गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम चाय के ऊपर बात करने वाले हैं। चाय एक बहुत ही फेमस पेय पदार्थ है। अगर इसको देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो चाय पूरी दुनिया में लोग पीते हैं। और पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला जो पेय है, ड्रिंक्स है, वो है चाय। और चाय एक ऐसी पेय है जो हर मौके पे पिया जाता है, चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो दुख का माहौल हो, चाहे अन्य किसी तरह का कोई माहौल हो। हर चाय मतलब हर माहौल में हमको चाय ही चाहिए। अगर कोई मान लीजिए किसी के यहाँ अब पार्टी में जा रहे हैं तो चाय है, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं तो चाय है, किसी नए दोस्त से मिलकर बातें करना चाहते हैं तो चाय है। मतलब हर काम के लिए मतलब एक चाय हमको चाहिए। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा चाय जो है हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो चाय एक बहुत ही फेमस चीज है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर आज देखा जाए तो पहले के जमाने में लोग, अगर पुरानी अगर बातें की जाए तो प्राय बहुत ही कम ही लोग चाय पीते थे, मगर आज धीरे धीरे सारे लोग चाय के बारे में जान गए हैं, चाय को पी रहे हैं, इसका फायदा ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग चाय के साथ आज जुड़ रहे हैं। पहले कुछ लोग नहीं पीते थे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया, क्योंकि चाय एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी जो ड्रिंक्स है उसके अंदर पड़ती है। एक हेल्दी ड्रिंक्स में आता है चाय, मगर वो चाय का क्वालिटी क्या है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है दोस्तों। तो चाहे ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, किसी भी समय हो, दोस्तों से बातचीत करने के दौरान या अपने दिन की शुरुआत करने के दौरान या दिन को खत्म करने के दौरान हम हमेशा एक चीज से जुड़े हुए हैं, जो एक चीज का नाम है चाय। और अगर ये चाय, अगर हम इतना ज्यादा चाय पी रहे हैं, अगर ये चाय अच्छी हो, बेहतर हो, तो उससे हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों हम इतना ज्यादा चाय पीते हैं, क्या इसके स्वस्थ वर्धक गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं? तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, या बहुत कम ही लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि चाय से हमको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो चाय से हमें मिल सकती है, क्या क्या चीजें हमको चाय पीने से मिलती है। तो पहला चीज है चाय। आमतौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। बहुत ही अगर देखा जाए तो बेसिक 5 जो है साइंटिफिक रीजन है चाय पीने के, जो कि आपका डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें कैफीन कम होती है जो अच्छा होता है, कैलोरी फ्री होता है, और हमारे बॉडी को हाइड्रेटिंग करता है, मतलब इसको नमी प्रदान करता है, ये सारी चीजें ये देता है। और इसको अगर और थोड़ा सा हम लोग अगर इसको आम भाषा में अगर हम जाने तो दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये रेसिगैनो टी या चाय। सॉरी, रेसिगैनो टी नहीं, चाय। चाय के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, फिर आपको रेसिगैनो टी के बारे में भी हम आपको कुछ बातें बताएंगे। तो जो चाय होता है वो दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टी ट्रेड हेल्थ सेंटर एसोसिएशन ने कहना है कि चाय मुंह में जो प्लक जमा हो जाते हैं होने से हो सकती रोकती है, मतलब प्लक जो जमा होती है उसको रोकता है। इसके साथ साथ कैविटी और दांतों में होने वाले नुकसान भी से बचाता है। ये रिसर्च की बात है। जो कैविटी होती है, जो दांत के अंदर गंदगी जमी होती है, इसको साफ मतलब जमा नहीं होने देता पहली चीज। अगर मतलब हो रहा है तो उसको खत्म करने में भी मदद करता है, और दांतों को सड़ने में ये बचाने में, सड़ने से बचाने में मदद करता है। और चाय में पाए जाने वाला पॉलीफिनल्स कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। मतलब अगर अच्छी क्वालिटी की अगर हम चाय पी रहे हैं, अच्छी चाय अगर पी रहे हैं दोस्तों, तो हमारा ये चाय भी टूथपेस्ट का काम करता है। मगर ये चाय अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि चाय में पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो डीएनए के अंदर, जो इंसान जो डीएनए हमारा जो डीएनए लेवल होता है, अगर उसमें बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या अन्य किसी भी तरह का विषैला केमिकल्स अगर उसके अंदर चला गया है डीएनए के अंदर, से होने वाले नुकसान, जो उसके होने वाले नुकसान होते हैं, जो हमारे शरीर में उसके मतलब दुष्प्रभाव होने वाला था, तो उसको कम करने में भी बहुत बड़ा मदद करता है ये चाय। और एंटीऑक्सीडेंट, अब हर फल में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो भी हम लोग लेते हैं, हर तरह के जो प्राकृतिक भोजन होते हैं, जो प्राकृतिक आहार होता है, हर तरह की आहार के अंदर में हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलती है। लेकिन फल और सब्जियों में जो पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है
वो और जो चाय में पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये डिफरेंट होता है दोस्तों। रोजमर्रा की आहार के साथ में अगर हम चाय को अपनी जिंदगी में सेवन करते हैं, जोड़ते हैं, तो रोजमर्रा के जीवन के खान पान से जो हमको मिल रहा है, जो सेहत मिल रहा है, उसके साथ अगर चाय जोड़ते हैं तो उससे आपको एक और बेहतर स्वस्थ मिलेगा, एक अतिरिक्त फायदा मिलेगा, और उससे आप एक स्वस्थ जीवन को अपनी जिंदगी के साथ अच्छा जीवन जी पाएंगे। ये पावर आपको देता है चाय। इसी के साथ साथ में अगर देखा जाए तो कैंसर से बचाव करने के लिए भी हमको मदद करता है, कैंसर से हमको बचाने में मदद करता है चाय। बहुत सारे रिसर्च में पता ये चला है दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च में पता ये चला है कि चाय में जो पॉलीफिनोल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद करते हैं। अगर चाय अच्छी क्वालिटी की अगर हम चाय पीते हैं तो ये हमको कैंसर से भी बचाने में मदद करता है। इसी के साथ में हड्डियों को मजबूत बनाने में भी चाय का बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। कि चाय में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होता है, तत्व होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ में अर्थराइटिस के खतरे को कम करने के में भी चाय बहुत ही मददगार होता है दोस्तों। चाय बहुत ही मददगार होता है, और ऐसा इसमें पाया जाने वाला फितोसामिल्स के कारण होता है, मतलब इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है, इसी की वजह से ऐसा ये होता है। और चाय अच्छी क्वालिटी की अगर हम ले रहे हैं तो ये सारे फायदे हमको मिलेंगे। इसी के साथ साथ में डायबिटीज का खतरे को भी कम करने में मदद करता है हमारा चाय। तो इसका रिसर्च अगर देखा जाए, हमने आपको लिखा भूमध्य सागरीय द्वीपों पर रहने वाले बुजुर्गों के ऊपर अगर इसका रिसर्च किया गया, शोध किया गया, तो ये बात सामने आई कि लोग जो लंबे समय तक रोजाना चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, वो लगातार सेवन करते हैं, तो उससे देखा गया है, रिसर्च में पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा जो होता है 70% तक कम हो जाती है। अगर हम एक अच्छी चाय पीते हैं, अच्छी क्वालिटी की चाय पीते हैं, तो हमारे जीवन में जो होता है कि टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस एकदम ही कम हो जाता है। और इसीलिए हर किसी को चाय पीना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि जो लोग भी चाय नहीं पीते हैं, या आप चाय नहीं पीते हैं, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का चाय को जरूर सेवन करें, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं। और इस बड़े से बड़े समस्याओं से बचाने में भी बहुत कारगर है चाय। आज हम चाय के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो आज सारा डिटेल क्लियर होगा आप लोगों का। इसी के साथ में तनाव से मुक्ति दिलाता है चाय। चाय जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर का जो स्ट्रेस होता है, हमारे मन को शांति पहुंचाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय के बिना जी नहीं सकते हैं। चाय उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बहुत ही उसका योगदान रहता है। बहुत सारे लोग चाय के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ऐसा लोगों का मान, मतलब लोग बताते हैं। तो चाय अगर आप पीते हैं तो आपको तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। चाय पीने से आपके मन में शांति पहुंचती है, पहुंचे गुणों से, तो तब सब वाकिफ है। चाय पीने से आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है, हम ही लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ना कि सिर्फ आपको दिन भर का थकान में भी राहत दिलाता है, दिलाने में मदद करता है। शोधों में ये भी पता प्रमाणित हुआ है कि चाय में पाए जाने वाला एमिनो एसिड यल लिथिन आपको आराम पहुंचाता है, और साथ ही एकाग्र में भी इजाफा करता है। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन पावर होता है, वो भी दोस्तों आपका बहुत बड़ा ये मदद करता है। इन कंसंट्रेशन पावर को इकट्ठा करने में, एकाग्रित करने के लिए भी बहुत बड़ी मदद करता है चाय। इसको नियमित पीने से संतुलित सेवन तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कार्टिसोल के स्तर में भी गिरावट आती है। क्योंकि हमने कार्टिसोल के बारे में आपको नोनी जी के प्रेजेंटेशन में बताया था। तो ये जो होता है कि हमारा जो तनाव पैदा करने वाला ये हार्मोन होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के भीतर में, जो हमारा शरीर इसमें बनती है, उसका जो गिरावट, मतलब एक कम बनने लगते हैं, और हमको एक हैप्पीनेस का महसूस होता है।
इसी के साथ में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करता है। मतलब कि चाय अगर हम लगातार पीते हैं तो हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करती है। दोस्तों, आज कोरोना काल में सभी लोग जान गए हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता क्या होती है। तो चाय में एल्कलाइलुमिन एंटीजेंस पाया जाता है जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा लाता है। इसके साथ ही इसमें टेनिन्स भी पाए जाते हैं जो वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें इन्फ्लुएंजा, पेट की गड़बड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी में वायरस के कारण से होने वाली बीमारियों से भी बचाने में काम करता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा जो कोरोना वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा के कैटेगरी का एक वायरस है और इसी से लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारी आप लोग समाचार सुन रहे हैं, न्यूज़ें सुन रहे हैं। तो अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का चाय पीते हैं तो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। इतने बड़ा पावर ये चाय आपको देता है, इतनी बड़ी शक्ति आपको देता है। इस चाय में ये ताकत होती है दोस्तों कि आपको इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारियों से, वायरस से, बैक्टीरिया से, पेट की गड़बड़ी से, इस तरह समस्याओं से आपको ये छुटकारा दिला सकता है। इसके साथ-साथ में आपका इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ी इसकी रोल होती है दोस्तों। तो ये चाय हमको एक अच्छी चाय पीना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ में अगर देखा जाए तो पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है, पाचन क्रिया को भी मजबूती प्रदान करने में बहुत बड़ी मदद करती है चाय। चाय पीने से आपका जो पाचन प्रक्रिया होता है बहुत ही मजबूत होती है, जो आपका पेट होता है एपिगेस्ट्रियम या आमाशय जो होता है वो आंतों की बीमारियों पर उपचारात्मक प्रभाव भी डालता है। मतलब जो आंतों में दिक्कतें होती है उसमें ट्रीटमेंट का भी ताकत रखता है आपका चाय। ये पावर देता है आपका चाय। इसीलिए चाय का इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए। लगातार रूप से आपको चाय पीना चाहिए। इसी के साथ-साथ में ऊर्जा बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद करता है हमारा चाय, क्योंकि चाय पेय पदार्थ के विपरीत चाहे अन्य पेय पदार्थ, मतलब जैसे कि आप जब चाय पीते हैं तो चाय के अलावा आप विकल्प में बहुत सारे पेय पदार्थ जैसे कॉफी लोग पी लेते हैं या फिर आपका ये कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीते हैं, तो उसके तुलना में अगर आप देखते हैं, कॉफी की तुलना में अगर आप देखते हैं तो चाय में कैफीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके जिसके वजह से, जिसके कारण से रक्त जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो प्रवाह होता है, उसको लगातार सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। इससे मस्तिष्क और दिल को सुचारू रूप से काम करने के लिए भी मदद करता है। मतलब ब्रेन और आपका हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा मानी जाती है। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करने में मदद करता है और हमारी किडनी को भी फ़ायदा पहुँचाती है। मतलब आपके लीवर के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए भी एक चाय बहुत ही मददगार होती है। एक चाय बहुत ही अच्छी पेय पदार्थ होती है। खुशी पहुँचाता है, हमको हैप्पी महसूस होता है जब हम चाय पीते हैं। तो चाय में मौजूदा तत्व आपको खुशी पहुँचाने में भी मदद करते हैं। 1 कप चाय आपका तनाव दूर कर देती है, 1 कप चाय आपको थकान से मुक्ति दिलाती है और आप बस 1 कप चाय से और ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों? अगर आपको 1 कप चाय पीने से इतनी सारी फ़ायदे मिलते हैं, तो आप लोग बताइए कि 1 कप चाय पीने से इससे बड़ा उम्मीद आप क्या रखते हैं? क्या-क्या चाहिए आपको इससे बड़ी? क्या चाहते हैं कि 1 कप चाय पीने से क्या हो जाए? इतना सारा फ़ायदा आपको चाय से मिलता है दोस्तों। लेकिन सबसे दुःख की बात ये क्या है कि सबसे दुःख भरी बातें हैं दोस्तों और सवाल यही है कि क्या जो आप चाय पी रहे हैं, ये सारे फ़ायदे दे रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चाय का तो बहुत सारा फ़ायदा है, चाय के बहुत सारा बेनिफिट्स हमने देखा है और एक कप चाय से इतने सारा बेनिफिट अगर हमको मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? मगर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो हम लोग चाय आज बाज़ार आम तौर से लाके बाज़ार से पी रहे हैं, जो बाज़ार से खरीद रहे हैं, क्या वो चाय पीने से आपको ये सारी फ़ायदे मिल रहे हैं दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका एक ही जवाब है कि उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों। आज बाज़ार में जितने भी चाय तरह की चाय मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या है कि चाय तो सस्ती है, मिलावटी है, केमिकल वाली है या फिर नकली है। इस वजह से हम जो चाय पीते हैं, उससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है और चाय की वजह से गैस, कब्ज़, भूख नहीं लगना, पेट में जलन होना, खट्टी डकार, लीवर में खराबी आदि बहुत सारी समस्या हो रही है। बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कतें महसूस
हो रही है, क्योंकि चाय का तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वही चाय जब हम बाजार से ला के पीते हैं तो हमको ये फायदा नहीं मिलती है दोस्तों। कि हम सभी को समझना है कि जब हम ये चाय बाजार से लाते हैं, अपने लिए पीते हैं, परिवार के लिए लाके पीने के लिए तैयार करते हैं, तो वो फायदा हमको नहीं मिलता है। और बल्कि जैसा कि हमने बताया कि दांतों के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, पाचन के लिए अच्छा होता है, और जैसे हम वो चाय ला के पीते हैं तो हमारा गैस बनने लगता है, हमको कब्ज बनने लगती है, भूख नहीं लगती है, पेट में जलन होने लगती है, खट्टा मीठा डकार आने लगता है, लीवर में दिक्कत होने लगती है, तरह तरह की समस्याओं से हम दोस्तों अपने आप को झेलने लगते हैं, तरह तरह के हेल्थ की इशू हमारी जिंदगी में आने लगती है दोस्तों। तो हम सभी को सावधान रहना है, ध्यान देना है। बस आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिएक्शन आपके लिए लाई है, डिएक्शन रेसिगेनुटी, जिसको हम सेहत वाली चाय भी बोलते हैं। इसमें ना कि बेहतरीन क्वालिटी की चाय ही, बल्कि इसके साथ मिली है जड़ी बूटियों का राजा जौनडरमा भी। आप जहां भी हैं इसके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि डिएक्शन कंपनी जो आपको चाय देती है, एक बेहतर क्वालिटी का टी जो होता है, जो चाय की पत्ती होती है, एक अच्छी क्वालिटी का चाय की पत्ती देती है, उसके साथ में आपको देता है कैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा, जिसे हम किंग ऑफ हर्ब के नाम से दोस्तों जानते हैं। और इसी के साथ साथ में कैनोडर्मा की अगर बात की जाए तो कैनोडर्मा से आज के लगभग 5,000 साल पुरानी इसकी इतिहास है, 5,000 सालों से इसके बारे में लोग जानते हैं। और जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं, उसके बारे में इसका बहुत सारा जिक्र किया गया हुआ है। और कैनोडर्मा के बारे में अगर देखा जाए तो जड़ी बूटियों को राजा के साथ साथ में इसको जापान में जो होता है कि अमरटुलिटी मतलब अमृत प्राप्त करने का एक जड़ी बूटी माना जाता है। अगर आपको अमृत प्राप्त करना है तो ये जड़ी बूटी अमृत प्राप्त करने में बहुत बड़ा मदद करती है। अगर सुश्रुत चिकित्सा के विज्ञान से देखेंगे तो कई प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में लिखी गई है कि एक बहुत ही शक्तिशाली ये मतलब हर्ब है। और विश्व विख्यात अमेरिकी डॉक्टर रिचर्ड गार्डन की पुस्तक सोम द डिवाइन मशरूम ऑफ इमोर्टिलिटी में ये सिद्ध किया गया है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि दीर्घ जीवन के लिए इसे सोम का सेवन करते थे, वास्तव में वो गैनोडर्मा ही है। और गैनोडर्मा सेलुलर लेवल पे कोशिकीय स्तर पर काम करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में से टॉक्सिन्स विषाणु को बाहर निकालकर टोटल बॉडी फंक्शन को सामान्य बनाता है, और शरीर पर इसका कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव भी नहीं होता है दोस्तों। चाय एक बेहतर क्वालिटी का चाय देता है, उसके साथ में आपको डिएक्शन देती है किंग ऑफ गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा, मतलब सोने पे सुहागा। इसका इसका अपना राज है, उसका अपना राज है। दोनों को साथ अगर एक साथ मिला के डिक्शन आपको देती है, तब ये बनता है एक हेल्दी टी, एक बेहतरीन चाय। इससे आप अपने जीवन की स्वास्थ्य की समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले भविष्य में बीमारियों से अपने परिवार को बचा सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये चाय आपको बहुत बड़ी मौका देती है दोस्तों, बहुत बड़ा पावर भी देता है, क्योंकि ये सिर्फ चाय नहीं है दोस्तों। हम लोग लगता है कि हमने एक कप चाय पिया, हमने चाय पिया, कप फेंक दिया और आगे निकल गए, हमने चाय पिया, कप फेंक दिया, आगे निकल गए, इस तरह से। मगर एक दिन भर में जिस बनिया के यहाँ हम लोग चाय पीने जाते हैं, जिस चाय की दुकान पे आप चाय पीते हैं, आप जब खाना खा के सो जाते हैं दोस्तों, तो वो बनिया होता है कि शाम को अकेले में अपना गल्ला खोलता है और गल्ले का काउंटिंग करता है कि आज तो मेरा इतना कमाई हुआ दोस्तों। ये चाय का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है दोस्तों। अगर हम आपको बात करें, पिछले 4 साल पहले नेपाल में जो चाय का मार्केट था वो 7 अरब रुपया का था। 7 अरब का एक छोटा सा देश है जहाँ 3 करोड़ का भी आबादी नहीं है। सोचिए, एक साल में 7 अरब रुपया की चाय हमारे देश में पी जाती है नेपाल में दोस्तों। और आपका भारत हमारे देश से बहुत बड़ा है, तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है चाय का। अगर आपने उसमें 1% भी अगर हिस्सेदारी करते हैं तो आप अरबपति आराम से बन सकते हैं, करोड़पति इजीली बन सकते हैं दोस्तों। इतना बड़ा पावर आपको देता है ये चाय। और ऐसा चाय पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इतना बेहतर चाय किसी के पास भी नहीं है। तो इतना बेहतर चाय डिक्सन हमको देता है, एक बेहतरीन क्वालिटी की चाय के पत्ती के साथ में किंग ऑफ हर्ब देता है, जड़ी बूटियों का राजा देता है। और ये दोनों का सम्मिश्रण जो होता है दोस्तों,
बहुत ही अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। चाय की अगर बात की जाए तो चाय में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल पाई जाती है, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनियल मतलब आपकी जो आंतें होती है उस ट्रैक को साफ रखता है, लीवर के अंदर का जो गंदगी उसको साफ रखती है। चाय में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाकर एनीमिया, खून की कमी को ठीक करने में मदद करता है। अगर आप चाय को लगातार पीते हैं तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन मतलब खून का स्तर भी बढ़ता है। अगर आप डिक्शन का नियमित रूप से चाय पीते हैं, सेवन करते हैं दोस्तों, आपको ताजगी और नवीन ऊर्जा से संचार में अनुभव होता है, मतलब आपको एनर्जी महसूस होती है, आपको ताकत महसूस होता है, आपको उत्साह महसूस होता है। दोस्तों ये चाय में बहुत ही बड़ा पावर है, बहुत ही शक्तिशाली चाय है दोस्तों। इसी के साथ में अगर देखा जाए, इसी के साथ में अगर हम देखें तो ये चाय एक बहुत ही अद्भुत चाय है, बहुत ही अद्भुत चाय है। और ये Realme 6 है, कोई है जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कृपया इनको बाहर निकालें। ठीक है, मैं इनको रिमूव करता हूँ, कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू सर। दूसरा कौन आ गया भाई? ओके, इसी के साथ में देखा जाए एक चाय बहुत ही, ये रिमूव नहीं हुए हैं अभी तक, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। संजय सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया इनको शांत कराएं। मैं भी इनको रिमूव करता हूँ, जैसे मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ तो भी मैं कर रहा हूँ। जो भी है दोस्तों, आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होगी तो आपको भी डिस्टर्ब होगी, आपको भी मजा नहीं आएगा। तो डेक्सन का जो चाय है एक अल्कलाइन चाय, बाजार में जितनी भी तरह की आप चाय पीते हैं दोस्तों, वो एसिडिक चाय होती है, जिससे आपको एसिडिटी होती है। और आमतौर पे बाजार में जितनी भी चाय हम लोग पीते हैं, उस चाय को पीने के लिए हमको दूध की जरूरत होती है, चीनी की जरूरत होती है, शक्कर की जरूरत होती है, अदरक की जरूरत होती है, मिर्च की जरूरत, मतलब तरह तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो बाजार में हमको चाय मिलती है, पहली चीज तो वो चाय नहीं होती है, उसको चाय बनाया जाता है, मतलब उसका जो क्वालिटी होता है वो चाय की क्वालिटी नहीं होती, उसमें चाय नहीं होता है, उसमें चाय की ताकत भी नहीं होती है, मगर उसको चाय जैसा बनाया जाता है। जैसे एक इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे कि जब शादी हो जाती है तो जब हम ससुराल जाते हैं तो ससुर हमारे क्या बोलते हैं कि तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, मगर बेटे नहीं हो। वैसा ही बाजार में जो चाय मिलती है वो चाय नहीं होती है, चाय जैसे ही होती है मगर चाय नहीं होती है। इसीलिए उसको पीने के लिए हमको दूध की जरूरत होती है, चीनी की जरूरत होती है, अदरक की जरूरत होती है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं चाय बनाने की, वो सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मगर जो रेसिकानो टी है, आपको उसे पीने के लिए बहुत कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको गर्म पानी मिल जाए बस उतना बहुत है आपको चाय पीने के लिए। आपको चीनी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दूध का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अदरक का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप शौकीन है, स्वाद पीना चाहते हैं तो आप उसमें चीनी दूध मिला सकते, दूध नहीं मिलाए तो सबसे बेहतर, दूध का बात ही ना करें तो सबसे बेहतर, उसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं, अदरक ऐड सकते हैं, और बाकी जो आप चाहते हैं उसको ऐड करके उसको पिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस चाय को कभी भी उबाले ना, पानी में डाल के कभी भी उबालना नहीं चाहिए। और आपको हम बता दें, जब आप कभी भी दूध का चाय पीते हैं और जब चाय बनाते हैं तो आप पहला काम ये करते हैं कि दूध को पानी खौलाते हैं, उसके में चाय भी खौलाते हैं, फिर उसमें चीनी भी खौलाते हैं, फिर उसमें अदरक अदरक भी खौलाते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें डालते हैं। जब उसमें डाल के हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बॉईल करते हैं दोस्तों, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि किसी भी चीज को जब हीट जनरेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का केमिकल रिएक्शन होता है, और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और चाय में निकोटीन पाया जाता है, और ये दोनों चीज जब हीट होकर जनरेट में जब एक आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो टैनिन नाम का एक केमिकल पैदा होता है, जिसको हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं, और वो धीरे धीरे इंसान की आयु को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा मददगार होता है। मगर जो गेंडोडर्मा की चाय है, डिएक्सन की चाय है, जो सेहत वाली चाय है दोस्तों, ये चाय जो है आपको हेल्दी रखने के लिए अल्कलाइन चाय है। इस चाय को पीने से अगर गैस बन रही है तो गैस धीरे धीरे बनना
बंद हो जाता है और ये आपके शरीर को पीएच को बैलेंस रखता है दोस्तों, इस बात का ध्यान समझिए। और कोई भी इंसान तभी बीमार होता है जब उसका शरीर का पीएच बिगड़ जाता है, जब उसके शरीर का पीएच बिगड़ जाता है। जिसका शरीर जिस तरह से धीरे 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 जब एसिडिटी में आपका शरीर जाता है, आपका बॉडी एसिडिक होता है, तो आप धीरे 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 दोस्तों देखते हैं कि अब आपको बीमारी आने लगती है। इसी तरह इसमें जो है जीरो कैलोरी होती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जीरो होने से आपको फैट लॉस करने में, आपको वेट घटाने में, मतलब आपको तौल कम करने में, आपको फैट कम करने के लिए भी बहुत बड़ा मदद करता है। इसमें पॉलीफिनॉल्स होने के कारण से एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करती है, जो आपको कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से बचाती है और बहुत सारे फ्री रेडिकल से भी बचाने का मदद करता है। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है। बहुत सारे लोगों को नसों में दर्द होता है, जगह जगह पे बॉडी में पेन होता है, तो बहुत सारे लोगों को नसों में अगर जकड़न है, नसों में जाम है, तो वो उससे क्या होता है कि उनको दिक्कत होती है। उसी के साथ साथ में जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम श्वास प्रश्वास प्रणाली बोलते हैं, इसको भी अच्छा रखने के लिए ये चाय बहुत ही मददगार है, बहुत ही शक्तिशाली ये चाय है। अगर इस चाय को अच्छे ढंग से हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो दिक्कतें हमको आ रही है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और आपने कोरोना काल में देखा, सबको एक ही समस्या आ रही थी, श्वास प्रश्वासन प्रणाली की, श्वसन समस्या की, मतलब सांस अच्छे से नहीं ले पाए थे। तो जिसके पास भी देसी ज्ञान होती है दोस्तों, भरपूर पिए, जी भर के पिए, और इस समस्या से आप बाहर आए। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों, बस इस चाय का अच्छे से आप इस्तेमाल करें और किसी भी तरह का बदमाशी भी ना करें। इसको इस्तेमाल करें, सावधान रहें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में अगर देखते हैं तो इस चाय, जो गेंडरमा की चाय है, आपको बहुत सारे फायदे देते हैं। ये चाय आपका डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करता है, जिससे आपके बॉडी का पाचन तंत्र अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है। आपका पाचन अच्छा होने से दोस्तों, आप जो भी खाना खाते हैं, आपके शरीर में वो खाना हजम होता है और उससे जो भी तत्व पाए जाते हैं, कोई आईफोन वाले भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी खाना आप खाते हैं वो खाना अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, जिसके वजह से आपका जो बॉडी होता है दोस्तों, आप कम भी खाना खाते हैं तभी उस खाने का आपका शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और वो खाना आपके शरीर में अच्छे से लगती भी है। इसी के साथ में इसको नियमित इस्तेमाल करने से बालों का गिरना भी कम होता है। बहुत सारे लोगों का बाल का दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों, तो अगर बाल का दिक्कत आ रहा है, नाखून और बाल चमकीले हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं, तो इस तरह की अगर दिक्कतें हैं, तो ये रेसिकानो टी इस्तेमाल अगर आप लगातार करते हैं दोस्तों, तो इस तरह की समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। देखिए चाय में विटामिन बी, सी के युक्त होने के कारण से हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रखने में भी बहुत बड़ी मदद रखती है। बहुत हमारे शरीर का जो भी क्रिया क्रिया होता है, जो भी हमारा शरीर होता है, ये सारे कामों को अच्छा रखने के लिए बहुत बड़ा मदद करती है। डिक्सन चाय द्वारा अगर हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने और पोटेशियम हमारे शरीर को द्रव्यों की मात्रा में संतुलित रखने का कार्य करता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बताएं, ब्लड प्रेशर भी अच्छा रहेगा आपका मैग्नीशियम की वजह से, पोटेशियम की वजह से शरीर में द्रव्यों की मात्रा भी संतुलित है, मतलब कि जो हमारा बॉडी में द्रव्य कलर्स होते हैं, रंग द्रव्य जिसको बोलते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स इसको कहा जाता है, कि लोगों को देखा गया है कि कुछ लोगों के स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, सफेद सफेद दाग आ जाते हैं। तो इस तरह के अगर किसी को है तो उसका चाय इस्तेमाल अगर अच्छे से करते हैं, तो उस तरह के दाग में भी इसको आराम मिलता है। और हेल्दी आदमी अगर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इस तरह की दिक्कतें कभी भी जल्दी नहीं आती है। प्रोटेक्शन रेसिक्यानिटी सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करने का है कि ब्लैक टी पिएँ और नियमित पिएँ। अगर नियमित पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका जो मोटापा वो कम होता है। और इस चाय का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आपको हृदय क रोगों से बचाने में बहुत बड़ा मदद करता है। मतलब कि आपको दिल की बीमारियाँ से बचाने में बहुत बड़ी मदद करता है रेसिक्यानो टी। और इसी के साथ में अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं। डिएक्सन चाय में अगर देखा जाए, तो फ्लेवोनॉइड्स की वजह से श्वसन प्रणाली में, रक्त संचार तंत्र में मजबूत बनाता है। अभी कोरोना काल में हमने आपको बताया कि इसके वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई,
कि सांस नहीं ले पा रहे थे अच्छे से, सांस उनको नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से लोग डेथ कर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, ये हो गया वो हो गया, तरह तरह की हमने न्यूज देखी है दोस्तों। तो अगर ऐसी कैनोटी पीते हैं दोस्तों तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि आपको श्वास प्रश्वासन की प्रणाली जल्दी नहीं आती। यहाँ तक कि मैंने देखा बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको सांसों की बहुत दिक्कतें थी, इसको चाय को पीने के बाद उनके जिंदगी में बहुत ही अद्भुत बदलाव आया कि वो भी बहुत आज खुश एक अच्छा जिंदगी को जी रहे हैं दोस्तों। उसी के साथ में रेसिग्यानो चाय जो है दोस्तों, इसमें 0 कैलोरी होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जीरो कैलोरी के वजह से बेवरेज है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है दोस्तों कि अगर ये 0 कैलोरी और 0 कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि आपको मोटापा कम करने में बहुत बड़ा मददगार होता है दोस्तों। आज बाजार में आप जाएंगे, कोई भी ऐसा आपको ड्रिंक्स नहीं मिलेगा जिसमें कैलोरी 0, हर ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ कैलोरी आपको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों, जिसकी वजह से आज हमारा मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना यह है कि हर 8 आदमी में एक आदमी मोटा है। आंख बंद करके भी अगर आप किसी को पत्थर मारेंगे तो एक मोटे आदमी को लग सकती है। इतना तेजी से मोटापा आज हमारे समाज में बढ़ रहा है, इतनी तेजी से हमारे समाज में लोग मोटे हो रहे हैं। इसका वजह है कि आज कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी अधिक मात्रा में हम लोग ले रहे हैं, वो चाहे किसी भी तरह का खाना हो या किसी भी तरह का चीजें हो जिसकी वजह से हमारे शरीर में जा रही है दोस्तों। तो रेसिग्यानो अगर हम पीते हैं तो सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कैलोरी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिससे हमारा मोटापा कम करने में बहुत बड़ा मदद आता है। इसमें हम जैसे कि इसको पहले हमने बता दिया है कि बीकेसी होने के कारण से शरीर की सारी क्रियाओं को नॉर्मल रखती है। शरीर में जितने भी क्रिया हैं, अगर देखा जाए हमारा शरीर में लगभग 13,540 अंग है, और हर अंग का अपना अपना काम है, हर अंग का अपना अपना काम है। ये सारे कामों को ये नॉर्मल रखने में बहुत बड़ा मदद करता है दोस्तों, बहुत ही मददगार होता है ये रेसिग्यानो टी। इसका रेसिग्यानो टी को हम पीते हैं, पीने का इसका बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका है दोस्तों कि आप बना के और टी पी सकते हैं गर्म चाय नींबू के साथ, और फिर इसी के साथ में आप इसको अभी ठंडी का मौसम है तो आप अपने घर में 2 लीटर 3 लीटर पानी को गर्म करिए, उसमें एक लीटर के हिसाब से 1 चम्मच पत्ती डालिए, उस पानी को ढक दीजिए। उस पानी थोड़ा सा जब से ठंडा हो जाता है उसे 2 गिलास 3 गिलास जितने भी परिवार में आपके सदस्य सबको पिलाइए, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास अगर लगातार देते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या था कि ठंड से भी बचाने में बहुत बड़ा मदद करता है। ये रेसिग्यानो टी लोगों को ठंड से बचाने में भी बहुत बड़ी मदद करता है हमारा रेसिग्यानो टी। तो जैसे कि ब्लैक टी अगर हम नियमित पीते हैं, लगातार पीते हैं, तो हमको मोटे होने का जो समस्या बढ़ रहा है, मोटे लोग समाज में बढ़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रही है, तो इसको घटाने में भी बहुत बड़ी मदद रखने में हमारा रेसिग्यानो टी हमको मदद करता है। इसी के साथ में अगर रेसिग्यानो टी लगातार हम पीते हैं तो हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है दोस्तों, हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है, हमारे बालों का गिरना कम हो जाता है, हमारे नाखून जो होते हैं बहुत नुकीले हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाखून और बाल ये सारे कुछ क्या होते हैं अच्छे हो जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। लगातार अगर रेसिग्यानो टी का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो चेहरे पे चमक बढ़ जाती है, बालों का गिरना कम हो जाता है, नाखून और बाल में चमक आने लगती है, मतलब और भी खूबसूरत दिखने लगते हैं। इसी के साथ में अगर देखा जाए इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं, हमारे शरीर को रंग द्रव्य भी संतुलित रखता है, जिससे हम की एक अच्छा बॉडी को हम पाते हैं। तो ये सारी चीज हमने जान लिया है। तो इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि हमारे बॉडी को साफ रखने में और लीवर को हेल्थ प्रदान करने में, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को शक्ति देता है डिटॉक्स करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, जिससे हमारा शरीर टॉक्सिन से बाहर आता है। मतलब रेसिग्यानो टी अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर की सारी गंदगियों को भी साफ करने में रेसिग्यानो टी बहुत ही मददगार है दोस्तों, बहुत ही असरदार है रेसिग्यानो टी शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए, लीवर की गंदगी को साफ करने के लिए, आपके हाथों में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, आपके ब्लड के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, आपके शरीर के अंदर में जितनी भी गंदगी है सारी गंदगी को साफ करने के लिए रेसिग्यानो टी बहुत ही मददगार है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली चाय है। इस चाय का जो सबसे बड़ा पावर है कि इस चाय को नियमित प्रयोग अगर हम लेते हैं, नियमित इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं,
तो इस चाय के अंदर में जो कैंसर का जो सेल्स हमारे बॉडी में बनता है, उस सेल को मारने के लिए भी काम करता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी बचाता है। और जो प्राइमरी स्टेज का कैंसर अगर इंसान के बॉडी में अगर होता है, तो उसको भी समाप्त करने का ताकत रखता है हमारा रेसिगानो टी। बस इसको अच्छे ढंग से हमको इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस चाय के फायदे के असीमित हैं, इसलिए तो इसे हम लोग कहते हैं कि सेहत वाली चाय। रेसिगानो चाय के फायदे की अगर बात की जाए तो बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए इसको हेल्दी टी भी कहा जाता है, हेल्दी ड्रिंक्स भी कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए इसको हम डिक्सन टी का उपयोग करिए, अच्छे से सब लोग इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर डिक्सन प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो दुनिया में लगभग 200 से भी ज्यादा देशों में ये प्रोडक्ट बिकती है, लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका एक ही वजह है, अपनी इसका बेहतरीन क्वालिटी की वजह है, इसके वजह से बिकते हैं प्रोडक्ट। इसका गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी जबरदस्त है। इसके लिए बहुत सारा इसको अवार्ड सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है डिक्सन कंपनी को। इसका बेहतरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेहतर प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए बहुत सारा सर्टिफिकेट अवार्ड मिला दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रोडक्ट है रेसिगानो की। और अच्छे से पिएं और लोगों को पिलाएं और एक अच्छा और स्वस्थ समाज को बनाएं। जिससे रेसिगानो की के साथ सेहत वाली चाय है, एकदम हेल्दी पावरफुल हमको मदद करता है। बहुत ही शक्तिशाली चाय है, बहुत ही हेल्दी टी है। इसीलिए इस चाय को रेगुलर पिए, लगातार पिए, अच्छे से पिए, अच्छे से पिलाएं और स्वस्थ समाज बनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और आज का मैं ओवर करता हूँ हमारे अश्विनी सर के पास। अश्विनी सर, आज के सेशन में ओवर टू यू।